तीन नरक के द्वार हैं संसार में, काम, क्रोध और लोभ। जो इनको वश में कर लेता है वो मोक्ष गति को प्राप्त होता है, और जो काम, क्रोध, लोभ को वश में नहीं कर पाता है वो नरक गति को प्राप्त होता है। क्रोध यमराज का रूप होता है। क्रोधा वही वस्तु राजा। क्रोध कितना मनुष्य का नुकसान करता है, ये गुस्सा तुमको कितना परेशान करती है, ये नाराज होने की आदत। कितने लोगों ने क्रोध करके पढ़ाई छोड़ा है, कितने लोगों ने क्रोध में आकर के रिश्ते तोड़ा है, कितने लोगों ने क्रोध में आकर के माँ बाप को भी छोड़ दिया है, कितने लोगों ने गुस्सा में ससुराल को छोड़कर स्त्रियां वापस मायके लौट गई हैं। गुस्सा में झूम झटक करके गठरी उठाकर भागी है, लहंगा लेकर ससुराल से भागी मायके। अब मायके में वहाँ भाई की पत्नी आ गई भाभो। अब भाभो के भड़भूजा में जब भूंजी गई तब फिर वहाँ से गठरी उठा के ससुराल आई। इज्जत कौड़ी भर नहीं रह गई। वहाँ तो भाभो का राज्य है, अब वहाँ तो शासन बदल गया है। वहाँ कहाँ तुम भागी जा रही हो, फालतू नखरा कर रही हो, अपने पति को डरवा रही हो, धमका रही हो। पति कहाँ डरने वाला है, वो समझता है वहाँ से तुम्हारा पत्ता साफ हो चुका है, और फिर भी तुम वहीं जा रही हो जहाँ सुपड़ा साफ हुआ है। वहाँ कौन पूछ होने वाली है। तुम्हारे माँ बाप का अधिकार खत्म हो गया है, अब तुम्हारे भाई और भाभों का अधिकार शुरू हुआ है। वहाँ पावर भाई और भाभी का है, वहाँ तुम्हारी गुंजाइश कहाँ है। वो भाभी तुमको फूटी आंख से देखना नहीं चाहती है। वो जब तुम जाती हो मायके वापस तो घूर कर देखती है और सोचती अरे ये चुड़ैल फिर आ गई, इसका यहाँ क्या है। अपने ससुराल में रहे इधर बार बार आती है, लेकिन बुद्धि भी नहीं, विवेक भी नहीं, बेइज्जती करा कर वहीं पड़ी रहती है और ज़बरदस्ती दिन भर कहती रहती है भाभी है, हमारी भाभी है, हमारी भाभी है, भाभी, ये भाभो है, भाभो, ये भड़पूजा है, भड़ो है। फालतू बात। अपने ससुराल में गम खाकर रह लो तो भी इज्जत है, और मायके में खीर पूड़ी खाकर भी बेइज्जती ही आखिरी में होगी। इसलिए ससुराल में स्त्री को रहना चाहिए, और लड़के को मायके में ही रहना चाहिए, उसको ससुराल में नहीं जाने की जरूरत है। पर उल्टा हो रहा है, स्त्री मायके भागती है और लड़का ससुराल भागता है। दोनों उल्टम पलटम काम कर रहे हैं। भगवान राम विवाह होने के बाद कभी जनकपुर दोबारा गए ही नहीं ससुराल में। रामायण में प्रमाण नहीं मिलता है कि दोबारा ससुराल में गए हैं। और सीता जी भी जनकपुर से एक बार विदा होकर आई हैं, दोबारा जनकपुर नहीं गई। वनवास हो गया, दुख उठाया, लंका में खींच ले गए रावण। वहाँ सब रोई धोई, सब कुछ हुआ, लेकिन सब हुआ राम भगवान के साथ। लेकिन भागकर वापस लौटकर नहीं गई जनकपुर। आजकल की स्त्री अगर भगवान राम की पत्नी बनती तो आधे जंगले से भागे चली जाती। हाँ, राम पीछे मुड़ के देखती, वहाँ पत्नी गायब, पीछे भैंस खड़ी है, पत्नी चली गई। ऐसी ऐसी पत्नी बनती है। माल खाने को मिले तो बहुत बड़ी पत्नी, और एक दिन अगर भूखे रहना पड़े तो मारिन छलांग निकल गई। ये कौन आदत है। कितने चेला भी ऐसे ही होते हैं, उनको माल खाने को मिला तो कहते हैं जय हो गुरुदेव की, और जिस दिन माल नहीं मिला उस दिन मारिन छलांग तो घर में गिरे जाए। मायके में चले गए, मायके में गए हैं, दुल्हन बन गए। पागल आदमी। वहाँ घर में कौन इज्जत है। घर में जाकर घर में इज्जत होती, घर में बहुत सुख होता, तो घर छोड़कर साधु क्यों बनते थे। अब साधु बन के घर का गुणगान करता है मूर्ख। बताता है हमारे घर में बड़ा स्वर्ग था, हमारे घर में आइसक्रीम के वो सिल्ली पर मैं सोता था, और ऊपर से मम्मी रजाई डाल देती थी, और फिर गर्मी लगती थी तो ऊपर से मम्मी 2 बाल्टी पानी डाल देती थी रजाई में। मूर्ख फालतू बात करता है। बाल्टी से तेरी खोपड़ी फोड़ी गई, वहाँ बाल्टी पानी डाल देती थी। तू कोढ़ी था तो अपने ऊपर पानी नहीं डाल सकता। यहाँ कोढ़ी आया साधु बनने।
तो घर में कौन सुख है, कहाँ सुख है? छोटा सा घर है, छोटा सा कमरा है, आश्रम इतना बड़ा है, खुली हवा, पेड़ पौधे आम के, पके पके आम खाओ, 10 भैंस 20 भैंस है, दूध लीटर भर पियो, बढ़िया वो भगत लाया अंगूर खाओ आधा किलो, फिर वो भी परमानंद शर्मा कुछ लाएगा उसको छको, और तुम लहंगा उठाए हो माइके में, अचला लंगोटी ले खड़े हो, कमंडल ले, वहाँ क्या रखा? साधु को कभी मायके की ओर घूमकर देखना नहीं चाहिए। सुन ले साधु, मायके की ओर मोह नहीं रहना चाहिए साधु का, और स्त्री का मोह भी मायके की ओर नहीं होना चाहिए, और पुरुष का ससुराल की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ससुराल चलो, जब देखो तब ससुराल। चले ससुराली तुलसी गठरी लाद के, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल प्रिय लगने लगी तो परिवार के लोग दुश्मन लगने लगे, शत्रु जैसे दिखने लगे। रिप रूप कुटुंब भये तब ते, कब से? ससुरारी पियारी लगी जब ते। कलयुग का वर्णन है, कलयुग में यही होगा। जिस दिन से शादी हो जाती है तो जो दामाद होता ना, अपने ससुर को कहता है पापा, और जो उसका निजी पापा है, ओरिजिनल पापा, उसको कहता है ये पापी, ये पापी है। और जो नकली है, वो जिसने पैदा भी नहीं किया है, जिसने अपनी बेटी को इसके ऊपर लाद दिया है कि इसको जिंदगी भर ढो, ये ट्राली जोड़ दिया, ट्रैक्टर से खींचो, भले ट्रैक्टर के धुआं निकल जाए, सिलेंसर फूट जाए, वो ट्राली अब किसी का एक सिलेंडर का ट्रैक्टर वो लोड ही नहीं, ट्राली उल्टी जाए, ट्रैक्टर फट 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 फट, उसको बताते पापा। और सासू का कहते हैं मम्मी, माँ, और अपनी मम्मी के यहाँ कुछ नहीं, कहते रहे ये तो डोकरी है, तो तुम्हारे सासू क्या छोकरी है? तो वह वही उम्र के, पर सासू में बड़ा सुंदर रूप दिखाते हैं कि सासू, अपनी माँ में अरे ये तो बेकार है। ये मूर्खता कलयुग में प्रवेश कर जाती है। रिप रूप कुटुंब भये तब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते। अब लानन देख नहीं जब लौं, सुत मात पिता माँ नहीं तब लौं। अब लानन, जब तक अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख लिया तब तक तो अपने माता पिता को मानते हैं। जिस दिन से उसका मुंह देखने हैं उस दिन से मुंह इनका मुड़ गया, फिर अपने माता पिता कर मुंह देखना ही नहीं चाहता। बस शुरू में शादी होती है तो 6 महीने तक पति पत्नी एक दूसरे को देखते देखते छकते ही नहीं और थकते ही नहीं, और जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो एक दूसरे को देखना चाहते ही नहीं। पत्नी भी घूर कर देखती, यही नालायक जालम फसाई से, और पुरुष भी देखते, कहा ऐसा माया जालम फसन है, कहाँ पत्नी परी है, कहाँ घर है, कहाँ हम परन है, बड़ी दुर्दशा भाई है। फिर कौन दशा भाई? दुर्दशा। तो कैसे भाई? पालापन सब खेल गंवायो, बालापन खेल गंवा दिया, बालापन सब खेल गंवायो, उम्र सब धोखे में बीत गयो। उम्र सब बीत गई धोखे में। कैसे हुआ? बालापन तन खेल गंवायो, 20 में जवान भयो। अरे 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में बीत गयो, उम्र सब धोखे में बीत गयो। वर्ष
बरस 50-60 के अंदर केस सफेद भयो। बरस 60-70 के अंदर केस सफेद भयो। लड़का बौहर बोली बोले बूढ़ो मरी ना गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो संतो चोला छूटी गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो। कितना बड़ा धोखा हुआ जिंदगी के साथ। सारी उम्र निकल गई। 1 मिनट का टाइम नहीं है सत्संग सुनने का। ये तो भाग्यशाली हैं वे लोग जो सत्संग कराते हैं। तन मन धन समय श्रम बुद्धि सब लगा देते हैं गुरु की सेवा में। धन्य हो वीरेंद्र गुप्ता, निर्मला गुप्ता, धन्य हो फूलन देवी, कंचन देवी, धन्य है आपके दोनों पति जो कि वो डॉक्टर साहब कह रहे थे। धन्य है जिन्होंने बुलाकर दर्शन करा था। टीवी में देखते थे, यूट्यूब में देखते थे, कभी उम्मीद नहीं थी मेरे खोटारी में आएंगे कभी। लेकिन वीरेंद्र गुप्ता की श्रद्धा, खोटारी ग्रामवासियों का पुण्य आज हम जैसे संत को आपके गांव में खींच कर ले आया है और 3 दिन यहीं रखेगा, जाने नहीं देगा। ये प्रेम है, ये पुण्य है आपका। शुभ कर्म करो, न शुभ कर्म न साधु की सेवा। साधु की सेवा भी करो। ज्यादा साधुओं पर संदेह मत करो। कुछ साधु गलत कर्मों में पकड़े गए, इसका मतलब ये नहीं कि सभी साधु गलत है। कुछ स्त्रियां बेविचार में पकड़ी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं सभी स्त्रियां बेविचारिणी हैं। कुछ पुरुष नालायकी में पकड़े गए हैं, इसका मतलब ये नहीं सभी पुरुष नालायक हैं। कुछ नेताओं ने घोटाला किया है, क्या बोलते, रिश्वत लिया है और चोरी किया है, देश को लूटा है, धन को लूटा। लेकिन सभी नेता नहीं लूटते हैं। कुछ तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना भी लुटा दिया है। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीजों को थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन बहुत से डॉक्टर तो अपना भी मरीज पर खर्च कर देते हैं, बड़े दयालु होते हैं। तो कोई व्यक्ति साधु भेष में गलती किया है, हर साधु पर संदेह न करना, क्योंकि याद रखना हर स्त्री गलत नहीं होती है। बहुत सी स्त्रियां तो बड़ी पवित्र होती है। हर पुरुष गलत नहीं होता है, हर पुरुष चोर नहीं होता है। बहुत से पुरुष दाता होते हैं, चोर नहीं होते हैं। किसी की कौड़ी लेना नहीं चाहते हैं, फोकट की अपना दे देना चाहते हैं। ऐसे महान लोग होते हैं। अब जिस मनुष्य को देखो तुम्हें संदेह हो रहा है, ऐसा संदेह मत करो। दयालु बनो, शुभ कर्म करो, साधु संत का आदर भी करो और आश्रम में भी मदद करो। साधु संत का आश्रम, साधु तो उसमें 10 रहेगा, 20 रहेगा, लेकिन 10,000 भगत रहेगा। इसलिए हर भगत को गुरु जी का आश्रम बन रहा हो तो उसमें दिल खोलकर योगदान, धन दान, श्रम दान, समय दान करना चाहिए। क्योंकि
घर माया मोह का स्टेशन होता है, आश्रम माया मोह को कम करने वाला सेंटर होता है। आश्रम और घर में अंतर होता है। घर में जंजाल होता है और आश्रम में ज्ञान भक्ति का भंडार होता है। हमारे आश्रम जो गए हैं, आश्रम का माहौल ही कुछ और होता है। आश्रम के कण कण में ज्ञान झलकता है। आश्रम की हवाएं भी बदन में स्पर्श करती हैं तो भक्ति की थपकी मार कर चली जाती हैं। आश्रम के फूल पौधे भी आपको झूमने की कला सिखा देते हैं। आश्रम वासियों का प्रेम आपको प्रेम से जीने का ढंग सिखा देता है। आश्रम की सफाई आपको साफ सुथरा रहने का अंदाज बता देता है। और आश्रम की सेटिंग, मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट एंड सेटलमेंट, सुपर क्वालिटी, ये सब आपको बहुत बड़ा संदेश दे देती है। आश्रम बहुत जरूरी होता है और घर भी बहुत जरूरी होता है। घर को ऐसे बनाओ, गुरु का फोटो रखो, हर दीवार में फोटो लगाओ। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुरु का आश्रम ही जैसा होना चाहिए। और आश्रम को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे लिए गुरु का आश्रम तुम्हारे घर से कम नहीं होना चाहिए, लगे कि ये भी मेरा ही है। आश्रम में अपनापन जागृत करो, अपने घर में गुरु का प्रभाव जागृत करो कि मेरा घर आश्रम है, ये गुरु की ही कुटिया है और इस कुटिया का मैं मैनेजमेंट करता हूँ। गुरु जी कभी आ जाएंगे, चरण उनके पड़ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। खिड़की खोलो तो उनका दर्शन हो जाए। जीवन में एक बार भी गुरु का चरण तुम्हारे घर में पड़ जाए तो उस धरती का कण कण पावन हो जाता है। चरणामृत भी अगर उनका तुम पान कर लो तो अपना शरीर पावन हो जाता है। और चरणामृत छिड़क दो तो वो धरती पवित्र हो जाती है। कोशिश करो आपके गुरु की कथा एक बार आपके गांव में हो जाए। जैसे खुटहरी में कथा हो रही है, जैसे मोहनपुर में ये दुख निवारण कथा हो चुकी है, ऐसे आपके यहाँ भी कथा होना चाहिए। जैसे झुकली संग्रामपुरा में मीरा दासिन के द्वारा कथा हुई थी। ये कथा मन की व्यथा को दूर करने की कथा है। हर आदमी की अपनी अपनी कथा है, अपनी अपनी जिंदगी की विचित्र विचित्र कहानी है। उस कहानी में ऐसी कहानी है कि आंखों में आंसुओं का पानी है। ऐसी कहानी है कि आंखों में आंसुओं का पानी है। लेकिन अगर गुरु की कथा उसमें जुड़ जाए तो याद रखना वो जीवन की कहानी भी सुखद कहानी हो जाएगी, सुखद कहानी हो जाएगी। गुरु का सत्संग रोज सुनो। मोबाइल के द्वारा 10 मिनट आधा घंटा सुनते रहो, अनेक प्रवचन सुनते रहो, बड़ा रस आएगा, बड़ा आनंद मिलेगा। सत्संग सुनते सुनते प्रेम करना भी सीखो, गम खाना भी सीखो, सहनशीलता भी सीखो, साहस भी बनाओ, धैर्य रखो, हिम्मत भी रखो, निडर रहो, प्रेमी बनो, व्यवहार कुशल बनो, वाक्पटु भी बनो, प्रसन्न चित्त भी रहो, स्वस्थ भी रहो। थोड़ा व्यायाम भी कर लो, एक्सरसाइज कर लो और रोज थोड़ा दान भी करो। नित्य ज्ञान, नित्य ध्यान और नित्य दान, ये 3 बातें जीवन को स्वर्ग बनाती है। नित्य ज्ञान सुनने से आत्म कल्याण होता है। नित्य ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है।
और नित्य व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, और नित्य दान करने से धन की शुद्धि होती है और परलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए नित्य ज्ञान भी सुनो ताकि आत्म शांति मिल सके, और नित्य ध्यान करो ताकि मन स्थिर हो सके, पवित्र हो सके, और नित्य व्यायाम करो ताकि शरीर निरोग हो सके, और नित्य दान करो ताकि धन की शुद्धि हो और धर्म हो सके। नित्य ज्ञान, नित्य दान, नित्य ध्यान, नित्य व्यायाम, और नित्य आहार, नित्य भोजन भी करो। नित्य खाओ, ऐसा नहीं कि 7 दिन में एक बार खा लिया, ऊँट की तरह पेट भर लिया, अब 6 दिन खाने की जरूरत नहीं। रोज खाओ, सुबह नाश्ता करो, थोड़ा सा खा लो, दोपहर में भोजन करो, शाम को 6-7 बजे तक 8 बजे तक फिर खा लो, थोड़ा सा शाम को कम खाओ, सुबह प्रेम से फल फ्रूट सलाद खा लो, दोपहर में थोड़ा ठीक से भोजन कर लो, लेकिन शाम को कम खाओ, और दिन भर घर में गम खाओ, गम भी खाओ, कम भी खाओ, और शुद्ध भोजन करो। वो उस चीज का भोजन करो जिस भोजन में किसी की हिंसा नहीं होती, किसी जीव का वध नहीं होता है। वो रसोई तुम्हारे घर में बननी चाहिए, वो चीज़ तुमको खाना चाहिए कि अचानक तुम्हारे गुरु आ जाए तो वो भी खा सके। तुम्हारे घर में अंडा, मुर्गा, मछली है, कभी नहीं पकना चाहिए। और बाहर से भी मत खाओ, मुर्गी मछली सभी। होटल में जाकर खा लिया, तुम बोलो कि गुरुजी बोले थे घर में नहीं पकना चाहिए, तो होटल में पका वहाँ खा लेते। खाना ही नहीं है, रास्ता मत निकालो तर्क करके। खाना है तो मूली, गाजर, ककड़ी, खीरा, दूध, मलाई, रस मलाई खाओ, अंगूर, संतरा खाओ, बहुत चीज़ें खाने के लिए है। समोसा खा लो, जलेबी खा लो, बर्फ़ी खा लो, रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला, लाल रसगुल्ला, पीला रसगुल्ला, काला रसगुल्ला, गुल्लम गुल्ला सब खा लो, कचौड़ी खा लो, पकौड़ी खा लो। लेकिन सबसे अच्छा भोजन तो दाल चावल रोटी सब्जी है। चावल के साथ दाल, रोटी के साथ सब्जी, प्रेम से चबा चबा कर खा लो, मुस्कुरा कर खा लो। और भोजन में कम स्वाद हो तो भी थोड़ा सा खा लो, नमक कम डालो, शक्कर कम खाओ, मिर्चा कम खाओ। अधिक मिर्चा खाने से एसिडिटी बनती है, अधिक मिर्चा खाने से पाइल्स बनती है, अधिक मिर्चा खाने से क्रोध ज़्यादा आता है। तत्वों से बना हुआ शरीर है, कुछ तत्व ऐसे हैं जो तुम्हारे शरीर में उत्पात खुराफात पैदा कर देते हैं। अधिक प्याज खाने से काम वासना उत्तेजित होती है। लहसुन खाने से गैस खत्म होती है, बदबू मुंह से आती है। लहसुन खाने से जॉइंट दर्द खत्म होता है। लहसुन खाने से हार्ट पर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है। लेकिन वो भी कम खाओ, ज़्यादा खाओगे तो मुंह सूखेगा फिर। और साथ में पानी धीरे धीरे पियो, इतना ज़्यादा मत पी लो कि हर समय यूरिन जाओ। आधा गिलास पिया, वो जब पच गया तो फिर आधा घंटे बाद आधा गिलास पी लिया, 20 मिनट बाद फिर पी लिया। कितने लोग यात्रा करते हैं, अरे इतना पानी पी लेते हैं, हर 10 मिनट में वो लघु शंका जा रहे हैं। कितने लोग भोजन बहुत खा लेते हैं, जहाँ गाड़ी रुकी वो डोल डाल चले गए, डोल डाल चले गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी चल दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वहीं छूट गई। अब वो डोल डाल कर रहे हैं, गाड़ी 50 किलोमीटर आगे निकल गई। बाद को लोगों ने कहा वो तो उधर ही रह गए, कहाँ रह गए, तो बोले डोल डाल। तो डोल डाल तो बोले अब हम लेने नहीं जाएंगे 50 किलोमीटर, क्योंकि 50 किलोमीटर में 1000 रुपये तेल फूकेगा। अब एक की लेटरिन के लिए 1000 रुपये तेल कोई न फूके, अब डोल डाल कर ही दो। तो बोला तो उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं तो 24 घंटा डोल डाल कर ही डोल डाल डोल डाल का भी मैनेजमेंट करिए सही, यूरिन का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। हर समय तुम डोल डाल जाओगे,
हर समय तुम लघु शंका जाओगे, हर समय खाना पीना कचर पचर लचर पचर, जब देखो तब सोओगे, जहाँ बैठो वहीं ऊँघोगे। ये जिंदगी सही सलामत जीने का ढंग नहीं है। ठीक से जाग कर बैठो। हर समय खाना भी नहीं चाहिए, नहीं, कम से कम एक बार खाओ तो 4 घंटे का डिफरेंस रहे, 6 घंटे का अंतर रहे, वो पच तो जाए। और भक्ति, आप काम करते रहो, भक्ति करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यदि लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी तो क्या होगा, तेरी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। भक्ति ये नहीं कहती कि काम बंद कर दो, बिजनेस करो। आप जो बनाते हो फर्नीचर, दरवाज़ा, खिड़की, इंटीरियर और एक्सटर्नल जो भी बनाओ, खूब बनाओ। एक ज़्यादा ठेका ले लो, वो प्रॉफिट गुरु की सेवा में लगा दो। आप अगर ट्रैक्टर चलाते हैं 2-4 ट्रैक्टर और खरीद लो। अब उसमें आपका समय तो लग ही रहा है, तो बढ़ा दो। भैंस पालते हैं, एक भैंस पालने से कोई फायदा नहीं, फिर 10 पालो, क्योंकि मैनेजमेंट तो वही सब करना है। थोड़ी नांद बढ़ा दो, थोड़ा खूंटा जंजीर बढ़ा दो, 1-2 लेवर बढ़ा दो। आज मैं एक गांव से पधरौनी करके आया, उस गांव का नाम भूल गया। तो उस गांव का एक भक्त मिला, दिनेश यादव, जिनके यहाँ पधरौनी गया था। उनका नाम था गुरुचरण यादव, उनकी पत्नी का नाम था चांदनी यादव। उनके भाई सब जुटे सेवा में, खूब सेवा किया, मालपुआ खीर बनाया, प्रेम बहुत था। तो चलते समय बोले, गुरु महाराज हमारे यहाँ कार्यक्रम कर दो। बोले 1 लाख हम देंगे पंडाल वंडाल के लिए, चारों भाई मिलके। तो हमने कहा 1 लाख नहीं, 50,000 तुम दे। बोले 1 लाख 50 नहीं। अरे हमने कहा उतनी क्षमता नहीं है, गुरु की भक्ति के जोश में मत बोलो। बोले जोश में नहीं, होश में हूँ। बोले दारू पीता सब पी जाता, सब बच गया आपकी कृपा से।